हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रेफ्रिजरेशन फुल सॉल्यूशन चैनल में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर हैं और हम आपको बताएंगे कि कौन से वायर पे 220 वोल्ट या फिर 12 AC वोल्ट किस पे आते हैं। किसी में 12 वोल्ट होते हैं, किसी में 10 वोल्ट होते हैं, AC होते हैं, ना कि DC होते हैं। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि DC वोल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के। जो स्टिकर पर आप देख सकते हैं, अगर आप स्टिकर पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ लिखा नज़र आ जाएगा। मैं आपको स्टिकर पे करीब से दिखाता हूँ कि वोल्ट इनपुट और आउटपुट कितनी होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट जो AC वोल्ट हैं वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट हैं। ठीक, और जो आउटपुट वोल्ट हैं, आउटपुट जो वोल्टेज हैं वो AC वोल्ट 10 से 10.5 10.5 वोल्ट हैं। ठीक है, ये AC वोल्ट हैं, ना कि DC वोल्ट हैं। ध्यान रखना है आपको, ये लिखा है स्टिकर पर, आप देख सकते हैं AC वोल्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि AC वोल्ट जो आउटपुट निकालता है ट्रांसफार्मर वो AC वोल्ट होते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट होते हैं, किसी में 14 होते हैं। ठीक है, वो स्टिकर के ऊपर लिखे होते हैं, आप देख सकते हैं। अगर स्टिकर नहीं है तो आपको डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको चेक करना बताऊंगा। पहले मैं AC सप्लाई दूंगा, 220 वोल्ट दूंगा, कहाँ देना है, कौन सी वायर पे देना है वो भी मैं ट्रेस करके बताऊंगा कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि 220 वोल्ट मुझे कहाँ देना है, और जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल ही बताऊँगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी भी आप चेक करें तो बहुत ध्यान से चेक करना है। ठीक, और ट्रांसफार्मर और भी है मेरे पास, इनको भी मुझे चेक करके बताना है कि आपकी अगर बेंडिंग है, बेंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बेंडिंग को कैसे आप चेक करें कि हमारे ट्रांसफार्मर ख़राब है या ठीक है। तो इसको भी टेस्ट करके बताऊंगा कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रांसफार्मर हैं। तो जो भी है प्रैक्टिकल मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए विज़िट किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस चैनल को। ठीक है, क्योंकि और वीडियो जब आप देखें तो आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो वीडियो में कुछ जो बातें होती हैं जो हम नॉलेज के तौर पे आपके लिए बताते हैं वो आपकी मिस हो जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आपका लॉस है इसमें। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो आपको नहीं मिल पाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कभी भी अगर वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, वीडियो शुरू जल्द से जल्द हम करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है और मुझे अब बताना है कि ये शॉर्ट तो नहीं है कहीं से। ठीक है, और इसको मुझे बताना है कि 220 वोल्ट कहाँ से देंगे हम, और 220 वोल्ट कौन सी वायर पर आना है, और इसकी आउटपुट वायर कौन सी है। ठीक है, इसको मैं पहले ट्रेस करके आपको बताता हूँ किलोमीटर की मदद से। ठीक है, मेरे पास जो है ये किलोमीटर है और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका मीटर है आपको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो साइन बना है कंटिन्यूटी का, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया है कंटिन्यूटी में, और मीटर को मैं इस साइड रख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए जो भी मैं बताऊँ। तो ये रहा ट्रांसफार्मर। आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ को आपको नोट कर लेना है, जो रेजिस्टेंस होगी, जिस वायर पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा तो वो आपकी वहाँ पे जो वोल्टेज देना है वो 220 देना है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और जिस वायर पे कंटिन्यूटी का साउंड आए, एकदम रेजिस्टेंस आए और चली जाए, तो आपको ध्यान रखना है वो हमारी होगी आउटपुट वायर, जहाँ पे 12 से 10 या 14 वोल्ट निकलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी होगी, जैसे कि 400 या 450, किसी में 400 होती है, 420 होती है, स्टेप से होती है, 430 होती है। तो जो 420 या 430 जिस पे रेजिस्टेंस शो करेगा आपको मीटर, उस पे आपको 220 वोल्ट देना है। ठीक है, मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने कंटिन्यूटी की साइड पर रख दिया है और आप देख सकते हैं बीप का साउंड आ रहा है। ठीक, अब मैं इस वायर को चेक करता हूँ। सबसे पहले एक नोब जो आपको इस पॉइंट पे रखनी है और दूसरी आपको इस पॉइंट पे नोब रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 430 28 ये वैल्यू आ रही है, रेजिस्टेंस जो आ रही है वो इसकी ये आ रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर आपकी इतनी रेजिस्टेंस आ रही है तो आप यहाँ पर AC वोल्ट देंगे, 220 AC वोल्ट इस वायर पे आना है। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उस पर AC वोल्ट देना है।
220 वोल्ट जो आपको देना है वो इस वाली वायर पे देना है। ये चीज़ हम समझ गए, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हमें जो AC वोल्ट देना है वो यहाँ पे देना है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो AC वोल्ट इधर आना है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी वाली वायर पे ये दोनों नोब लगा के दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि इस पे कंटिन्यूटी का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैं आपस में टच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आ रहा है, ठीक है। एक नोब इस पे लगाता हूँ और दूसरी इस वाले पॉइंट पे लगाता हूँ। आप देख सकते हैं कि बीप की साउंड आ रही है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि जिस पे कंटिन्यूटी का साउंड होगा वो हमारी आउटपुट वायर होगी। ये जो हमारी है प्राइमरी वायर है, ये हमारी सेकेंडरी वायर है, ठीक है। इस पे 220 वोल्ट देना है और इस पे हमें आउटपुट जो निकालता है, आउटपुट निकलती है, इस पे हमारी जो सप्लाई आएगी वो 10 वोल्ट आएगी और वो भी AC वोल्ट आएगी। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, इस पे सप्लाई देके और इस पे मैं वोल्टेज आपको बताता हूँ कि कितने वोल्ट ये निकाल रही है आउटपुट, ठीक है। ठीक है, अब इसको AC सप्लाई देना है, ठीक है। ये हमने ट्रेस कर लिया कि 220 वोल्ट कहाँ देना है। अब हमें आउटपुट इसकी पता करनी है कि कितनी निकल के आती है आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 वायर लगाना है, बहुत केयरफुली लगाना है कि आपको कोई दिक्कत ना हो और वायर आपस में टच ना हो, वरना आपकी ट्रांसफार्मर की जो बेंडिंग है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये वायर है, मैंने 2 लगा दिए। अब आपको मीटर को AC वोल्ट पे सेट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने 600 AC वोल्ट लिखा है, यहाँ पर मैंने मीटर को सेट कर लिया है, ठीक है। अब मैंने ऑन कर दिया है इसको सप्लाई को। अब मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट कितनी निकल के आती है, ठीक। एक नोब आपको यहाँ रखनी है और एक दूसरे वाले पॉइंट पे रखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं पास से दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक। और मीटर में आपको नोट करना है वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। एक नोब मैंने यहाँ रख दी और दूसरी वाली इस साइड। अब आपको वोल्टेज नोट करनी है। आप देख सकते हैं 11 वोल्ट आ रहे हैं, इसकी जो आउटपुट है वो 11 वोल्ट निकल रही है, ठीक है। एक नोब को इधर रखनी है और एक को इधर रखनी है, ठीक है। आप उसमें टच ना हो वरना बेंडिंग शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। आप देख सकते हैं 8 11 ये वोल्ट आउटपुट जो है इसकी निकल रही है, 11 वोल्ट निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको इसकी आउटपुट अगर चेक करनी है तो आपको ध्यान रखना है, एक नोब इधर रखनी है और एक इधर रखनी है और वोल्टेज जो मीटर है उसको AC वोल्ट पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो AC वोल्ट निकालता है और जो आउटपुट होती है उसकी DC होती है, तो वो उसके स्टिकर पे लिखा होता है, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं कि AC वोल्ट आउटपुट है या फिर DC वोल्ट आउटपुट है। अब ये यहाँ तक आपको अगर समझ आया हो तो प्लीज़ इस बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब जो है ट्रांसफार्मर को हमको चेक करना है कि चेक कैसे करते हैं। अगर वो उसकी बेंडिंग ख़राब है या फिर प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो ठीक है और सेकेंडरी वाइंडिंग ख़राब है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं इसके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना है कि इसकी बेंडिंग ठीक है या नहीं ठीक है। ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं ये चीज़, सबसे पहले आपको मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, ठीक है। अब इसको आपस में देखना है कि ये शॉर्ट तो नहीं है। एक नोब हमें इधर लगा लेनी है इसकी, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक से दिख जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो आपस में इसको देख लेना है कि शॉर्ट तो नहीं है। मैं देखो कंटिन्यूटी का साउंड आ रहा है। अब एक नोब इस पे लगानी है और एक इस पे, आप देख सकते हैं ये शॉर्ट नहीं है। अब इस पे चेक कर लेना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको बॉडी देख लेना है कि बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। आप देख सकते हैं ये इस साइड से मैंने एक नोब इस पे लगाई और एक इस पे लगाई है, बॉडी ठीक है। और इधर से भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में ये वाला जो ट्रांसफार्मर है आपका वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ये वाला ट्रांसफार्मर इसकी मैं चेक करके दिखाता हूँ इसको। ये जो है जो 4 पिन है इसकी, ये हमारी सेकेंडरी वायर है, ठीक है। ये हमारी आउटपुट जो है 12 वोल्ट है, ठीक है। इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यूटी का साउंड आना चाहिए, यानी कि ये वाली जो वाइंडिंग है ये बिल्कुल ठीक है।
अब हम इसको जो एसी वाली बैंडिंग है इसको हम चेक करके जाते हैं, जहाँ से हम 220 वोल्ट देते हैं। ये कुछ नहीं बता रहा है, ना रेजिस्टेंस बता रहा है ना क्वांटिटी, कोई भी साउंड नहीं। इस कंडीशन में ये वाली जो वाइंडिंग है ये आपकी ख़राब है। जो एसी वाली है वाइंडिंग वो आपकी वाइंडिंग ख़राब है। ये वाला ट्रांसफार्मर है जो हमने चेक कर लिया है। अब हम इसको हम चेक करके आपको बताते हैं कि इसकी वाइंडिंग ठीक है या नहीं ठीक है। सबसे पहले हम एक नोब इधर लगाएंगे और एक इधर, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी नहीं बोल रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाली वाइंडिंग ख़राब है। अब हम जो जहाँ वोल्टेज देते हैं, एसी वोल्ट देते हैं, वो वाला हम देखते हैं, ठीक। इसमें भी कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही है और ना ही क्वांटिटी बोल रही है। तो इस कंडीशन में इसकी जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो चुकी है, ट्रांसफार्मर ख़राब है, ठीक है। कभी भी आपको चेक करना है या फिर आपको प्राइमरी सेकेंडरी वायरिंग चेक करना है कि कौन से वायर प्राइमरी है, कौन से वायर सेकेंडरी है, या कहाँ एसी वोल्ट देना है, कहाँ 12 वोल्ट जो हमारे आते हैं आउटपुट वो कहाँ निकलना है, ट्रेस करना हो वायर, तो आप इसी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।